अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ इज़ अरसलान अरशद। आई एम योर मैथमेटिक्स टीचर। आज हम फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स के अंदर 10.4 एक्सरसाइज को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि आपको इस चैनल के थ्रू नए नए लेक्चर और नई नई वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो आए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 10.4 को कैसे सॉल्व किया जाएगा उसका आज हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 को कैसे डील किया जाएगा आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि आपने करना क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग प्रोडक्ट एज अ सम और डिफरेंस। आपने ये जो क्वेश्चन है जिनमें प्रोडक्ट गिवन होगा, प्रोडक्ट किसका, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन सा, साइन या कॉस होगा, आपने करना क्या होगा, उसे सम या डिफरेंस की शक्ल में लिखना होगा। आपको फार्मूले याद करवाए थे। देखिए ये आपके पास लिखा हुआ है टू के बाद लिखा हुआ है साइन, और इसके साइन के साथ जो प्रोडक्ट है वो किसका है, कॉस का। अगर ऐसे लिखा हो तो आपको एक फार्मूला याद करवाया था, वो था 2 इंटू साइन अल्फा कॉस ऑफ बीटा लिखा हो। तो हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं पहले साइन, फिर इन दोनों एंगल्स को ऐड करते हैं अल्फा प्लस बीटा, फिर दरमियान में अगर साइन पहले लिखा हो कॉस बाद में लिखा हो दरमियान में प्लस, फिर साइन इंटू अल्फा माइनस बीटा करते हैं। यही फार्मूला यहाँ पे लगेगा। 2 भी है, साइन भी है, कॉस भी है। अगर अल्फा की जगह क्या लिखा हुआ है 3 थीटा, और बीटा की जगह क्या लिखा हुआ है थीटा लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पे इस फार्मूले को एक्सप्रेस कर देंगे, लिखेंगे साइन, अल्फा की जगह लिखेंगे 3 थीटा, प्लस बीटा की जगह क्या लिखेंगे थीटा। अब दरमियान में क्योंकि साइन पहले था तो कॉस बाद में है, तो दरमियान में लगाएंगे प्लस, फिर क्या लिखेंगे साइन लिखेंगे, फिर अल्फा की जगह लिखेंगे 3 थीटा। अब माइनस करना है, दरमियान में माइनस, और बीटा की जगह क्या लिखेंगे थीटा लिखेंगे। तो यहाँ से ये ऐड होकर साइन इंटू ये बन जाएगा 4 थीटा, 3 और प्लस थीटा क्या बन जाएगा 4 थीटा। 3 थीटा में से थीटा माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 2 थीटा। तो उसने हमें यही कहा था कि एक्सप्रेस करना है कि प्रोडक्ट को सम या डिफरेंस की शक्ल में किसी एक में। तो ये वाला जो पोर्शन है क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है, ये साइन के सम में चेंज हो गया है। आइए देखते हैं इसका सेकंड पार्ट कैसे करेंगे। सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है कॉस पहले आ गया है, लिखा हुआ है 2 cos 5 थीटा एंड साइन 3 थीटा लिखा हुआ है। अब यहाँ पे फार्मूला आपको याद कराया था, लिखा हुआ था 2 cos ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा लिखा हो। अगर कॉस पहले आ जाए साइन बाद में हो, 2 भी स्टार्ट में हो, तो ये वाला फार्मूला क्या है, साइन इंटू अल्फा प्लस बीटा। अगर कॉस पहले आ जाए तो दरमियान में माइनस, साइन इंटू अल्फा माइनस बीटा आपको याद करवाया था। इसी फार्मूले को यहाँ पे लगाएंगे, लगाने से ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे साइन, अल्फा की जगह लिखना है हमने 5 थीटा, और जहाँ पे बीटा है वहाँ पे क्या लिखेंगे हम 3 थीटा लिखेंगे। तो साइन 5 थीटा प्लस 3 थीटा, फिर क्या लिखेंगे, दरमियान में माइनस लगाएंगे क्योंकि कॉस पहले आ चुका है, फिर साइन इंटू 5 थीटा माइनस 3 थीटा लिखेंगे। अल्फा की जगह 5 थीटा और बीटा की जगह क्या लिखेंगे 3 थीटा। तो यहाँ से ऐड होने से साइन 5 थीटा प्लस 3 थीटा क्या बन जाएगा 8 थीटा, माइनस साइन इंटू 5 थीटा में से 3 थीटा माइनस करेंगे तो क्या बन जाएगा 2 थीटा। ये इसका आंसर बन जाएगा। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट इंटू सम और डिफरेंस की शक्ल में लिख रहे हैं सारे के सारे क्वेश्चन। लेकिन ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 कैसे सॉल्व किया जाएगा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर पहले लिखा हुआ है साइन, तो बाद में लिखा हुआ है कॉस, इन दोनों का प्रोडक्ट है, लेकिन यहाँ पे 2 मिस है। तो सबसे पहले उस 2 को क्या करना है, साथ में लिखना है। 2 होगा तो फार्मूला बनेगा। हम क्या करने लगे हैं, यहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करने लगे हैं। एक 2 1 और 2 बाहर लिख दिया, और एक 2 इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, लिख दिया 2 इंटू साइन 5 थीटा कॉस ऑफ 2 थीटा लिख दिया। लिखने के बाद अब फार्मूला कौन सा लगेगा, फार्मूला याद करवाता हूं आपको। अगर ऐसा लिखा हो 2 साइन ऑफ अल्फा कॉस ऑफ बीटा की शक्ल में प्रोडक्ट लिखा हो, पहले साइन बाद में कॉस, आपको याद कराया था इस तरफ क्या आना चाहिए साइन अल्फा प्लस बीटा। अगर साइन पहले आ गया कॉस बाद में है तो दरमियान में क्या लगाएंगे माइनस, तो सॉरी प्लस, दरमियान में प्लस लगाएंगे, और उसके बाद फिर आ जाएगा साइन इंटू अल्फा माइनस बीटा लिखेंगे। लिखने के बाद यहाँ आप इस वैल्यू को क्या कर देंगे, इसके ऊपर हम क्या करेंगे, ये वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे। 1/2 एज इट इज आ जाएगा, और यहाँ पे लिखेंगे साइन इंटू अल्फा की जगह 5 थीटा, बीटा की जगह 2 थीटा, तो 5 थीटा प्लस 2 थीटा, फिर दरमियान में प्लस साइन इंटू 5 थीटा माइनस 2 थीटा लिख देंगे।
तो यहाँ से 1/2 एज इट इज, तो यहाँ से साइन इंटू 5 थीटा प्लस 2 थीटा बन जाएगा 7 थीटा, फिर साइन 5 थीटा माइनस 2 थीटा क्या बन जाएगा, साइन ऑफ 3 थीटा बन जाएगा। ये हमारा आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन बहुत आसान है, आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, प्रोडक्ट को सम और डिफरेंस की शक्ल में क्या कर देना है, तब्दील कर देना है। क्वेश्चन नंबर 5 और 8 मैं करवाऊंगा, उसके बाद जो रिमेनिंग इसमें कुछ क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए, क्वेश्चन नंबर 4 छोड़ दिया है, 6 छोड़ दिया, जो 7 है वो आप खुद से ट्राई कीजिएगा, बहुत आसान है, आप इजीली एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखें ये 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ से लिए हैं, उनमें से ये क्या लिखा हुआ है, पहले कॉज लिखा हुआ है, बाद में क्या है, साइन है, लेकिन इसके साथ 2 मिस है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे 5th पार्ट के अंदर। तो 1/2, तो यहाँ से 2 के साथ हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, कॉज इंटू एक्स प्लस वाई, साइन इंटू एक्स माइनस वाई। अब यहाँ पे अल्फा की जगह लिखा हुआ है एक्स प्लस वाई और बीटा की जगह क्या लिखा हुआ है, एक्स माइनस वाई। 2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से जो फार्मूला यहाँ पे लगेगा वो लगेगा 2 इंटू कॉज अल्फा साइन ऑफ बीटा। अगर देखें 2 फिर कॉज फिर कोई एंगल अल्फा फिर साइन इंटू एंगल क्या है, बीटा। अगर ऐसा हो, पहले कॉज फिर साइन हो, तो क्या लगाएंगे, साइन इंटू अल्फा प्लस बीटा। अगर कॉस पहले लिखा हो, दरमियान में माइनस, साइन इंटू अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा। ये वाला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये देखें यहाँ पे आ जाएगा 1/2 इंटू, यहाँ पे लिखेंगे साइन इंटू अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की जगह एक्स प्लस वाई, फिर प्लस बीटा की जगह क्या लिखेंगे, एक्स माइनस वाई लिखेंगे, फिर दरमियान में आ जाएगी माइनस, साइन इंटू अल्फा माइनस बीटा, अल्फा की जगह लिखेंगे एक्स प्लस वाई, फिर माइनस बीटा की जगह क्या लिखेंगे, एक्स माइनस वाई लिखेंगे, लेकिन बाहर माइनस होने की वजह से इन दोनों के साइन बदल जाएंगे। एक्स जो वो पॉजिटिव है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और वाई नेगेटिव है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरह ये पोर्शन हमारा कंप्लीट होगा। माइनस वाई और यहाँ से प्लस वाई आपस में कैंसिल, एक्स और जो माइनस एक्स है ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। कैंसिल होने के बाद यहाँ पे रह जाएगा 1/2 इंटू, यहाँ पे साइन एक्स और एक्स मिलकर क्या बन जाएगा, 2x बन जाएगा, माइनस साइन इंटू वाई और वाई ऐड होकर क्या बन जाएगा, 2y बन जाएगा। आंसर हमारा क्या बना, साइन इंटू 2x माइनस साइन इंटू 2y। इन दोनों के बटे में हम 2 लिख देंगे क्योंकि बटे में डिवाइड हो रहा है 2, तो ये आंसर बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो लास्ट वाला पोर्शन है, इसी क्वेश्चन नंबर 1 का जो 8वां क्वेश्चन है, 8 पार्ट है, इसके साथ ये देखें यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशल केस कहा था कि अगर दोनों साइन का प्रोडक्ट मौजूद हो तो उसके साथ -2 आना चाहिए। तो यहाँ पे -2 नहीं है तो हमें क्या करना होगा, -2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होगा। हमने -2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, साइन इंटू एक्स प्लस 45 डिग्री, साइन इंटू एक्स माइनस 45 डिग्री लिखकर यहाँ पे हम फार्मूला देखेंगे, फार्मूला कौन सा लगता है। तो ये देखें याद करवाया था, अगर -2 इंटू साइन अल्फा साइन ऑफ बीटा लिखा हो, जब दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक जैसे होंगे, जैसे दोनों जगह पे साइन और साइन आ जाए, दोनों जगह पे कॉस कॉस आ जाए, तो यहाँ पे जो पोर्शन लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा कॉस इंटू अल्फा प्लस बीटा, कॉस इंटू अल्फा माइनस बीटा। लेकिन अगर दोनों साइन होंगे तो यहाँ पे माइनस होना चाहिए और यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, माइनस। अगर कॉस होगा तो यहाँ पे प्लस होगा और यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। यहाँ पे दोनों पे जगह पे कॉस होना चाहिए। ये देखें यहाँ से क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। आप लिखेंगे -1/2 एज इट इज। यहाँ पे आप इसे सॉल्व कर लेंगे। कॉस इंटू अल्फा की जगह लिखेंगे x प्लस 45 डिग्री और बीटा की जगह क्या लिखेंगे, x माइनस 45 डिग्री। दरमियान में माइनस आ जाएगी। कॉस इंटू अल्फा की जगह लिखेंगे x प्लस 45 डिग्री और बीटा की जगह क्या लिखेंगे, x माइनस 45 डिग्री। लेकिन इन दोनों के बाहर माइनस होने की वजह से साइन क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। x क्या हो जाएगा नेगेटिव और जो माइनस का 45 है वो क्या हो जाएगा, प्लस का 45 डिग्री बन जाएगा। तो यहाँ पे ये पोर्शन आपका कंप्लीट। माइनस का 45 और प्लस का 45 कैंसिल। यहाँ पे x और x आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। कैंसिल होने के बाद -1/2 इंटू यहाँ पे आ जाएगा cos, x और x ऐड होकर क्या बन जाएगा, 2x बन जाएगा, माइनस cos इंटू 45 और 45 ऐड होकर क्या बन जाएगा, 90 डिग्री बन जाएगा। उसने हमें जस्ट एक्सप्रेस का है
लेकिन हम फिर भी मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। -1/2 के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये -1/2 इंटू cos ऑफ 2x बन जाएगा। ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, +1/2 ही बनेगा, लेकिन cos ऑफ क्या आ जाएगा 90 डिग्री। अगर आप मज़ीद सॉल्व करना चाहते हैं तो cos ऑफ 90 डिग्री की जगह आप क्या करते हैं, उसकी वैल्यू cos 90 डिग्री पे आंसर क्या आता है, 0 आता है। अगर 0 आता है तो ये वाला फैक्टर बीच में से स्किप होकर आंसर क्या आ जाएगा, -1/2 cos ऑफ 2x बन जाएगा। तो ये हमारा आंसर होगा। तो क्वेश्चन बहुत आसान है। इस क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन नंबर वो सिर्फ क्या सिखाया है, सम और डिफरेंस, प्रोडक्ट ऑफ अ सम और डिफरेंस आपको सिखाया। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको इंशाल्लाह सम और डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट सिखाया जाएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।